वेलकम बैक। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द केस स्टडी ऑफ चैप्टर नंबर 3। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि चैप्टर 3 में हमारे पास इन टोटल 8 केस स्टडीज अवेलेबल हैं, आउट ऑफ विच 4 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। रिमेनिंग 4 केस स्टडीज जो आईसीएआई का ओल्ड सिलेबस का स्टडी मटेरियल है उसमें से मैंने पिक की हैं। टॉपिक्स कॉमन है, वही टॉपिक्स जिनके ऊपर इन केस स्टडीज को फ्रेम किया गया है वो न्यू सिलेबस के अंदर भी कवर्ड है। तो न्यू सिलेबस में क्वेश्चन इन केस स्टडीज के बेसिस पर भी फ्रेम किए जा सकते हैं और इन केस स्टडीज से कुछ आपके टॉपिक्स न्यू सिलेबस के रिवाइज भी हो जाएंगे। किन टॉपिक्स पर ये केस स्टडीज बेस्ड हैं पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं, देयर आफ्टर एक एक करके इन केस स्टडीज को कवर करेंगे। 2 केस स्टडीज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर है, एक केस स्टडी इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर है और एंड लास्ट वन इज ऑन ऑडिट रिस्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की जो 2 केस स्टडीज हैं उन्हें कवर करेंगे। मेथड्स, अच्छा आपके पास जो बुक अवेलेबल है उसमें हो सकता है इस केस स्टडी का नंबर 6 की जगह 7 हो, 8 हो, 3 हो, 4 हो, नंबर चेंज हो सकता है क्योंकि जैसे ही कोई नई केस स्टडी मुझे अवेलेबल होती है आरटीपी में, एमटीपी में, एग्जाम में, उसे मैं ऐड ऑन कर देता हूं ताकि जब वीडियो में रिकॉर्ड करूं तो उस केस स्टडी को भी साथ साथ डिस्कस कर लूं। तो नंबर हो सकता है आगे पीछे। Messrs. NSG and Associate, appointed as auditor of Vian Limited for financial year 24-25. The process, operations, accounting and decisions, they are carried out by using computers in Vian Limited. Auditor understand that there are several aspects that they should consider to determine the level of automation and the complexity in the business environment of Vian Limited. While planning the audit work, engagement partners discuss with the audit staff about the various types of controls in automated environment, different types of audit tests that can be used in audit of an automated business environment were also discussed with the engagement team. Responsibility regarding internal financial controls were also discussed. Tools and techniques that can be used to deal with the enormous data and information of Vian Limited were briefed to the audit staff by the engagement partner. फैक्ट्स बड़े लिमिटेड से हैं। क्लाइंट के बिजनेस प्रोसेस, ऑपरेशन, अकाउंटिंग, डिसीजंस that are carried out by using the computers. Auditor understand कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कंसीडर करने पड़ेंगे so as to determine the level of automation and complexity. टीम के साथ वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट टेस्ट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, टूल्स एंड टेक्निक्स को डिस्कस किया गया है। इनके ऊपर ही जहां तक है एमसीक्यूज फ्रेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डैश आर मैनुअल कंट्रोल्स दैट यूज some form of data or information or the report produced from the IT system and the application control. तो कौन से ऐसे कंट्रोल हैं? यदि मैं कंट्रोल्स की बात करूं, कंट्रोल्स को हम डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंट्रोल्स होते हैं मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। Automated controls that are built within the system. Manual controls
those controls that use the data produced by the system and controls are being exercised manually. इसके अलावा general IT controls that are applicable over the various parts on the basis of which the application controls are being designed, they are having pervasive nature, means overall nature के controls होते हैं, जिसमें डाटा प्रोग्राम का कंट्रोल, डाटा सेंटर का कंट्रोल, एक्सेस सिक्योरिटी का कंट्रोल, प्रोग्राम चेंज का कंट्रोल, सिस्टम डेवलपमेंट एक्विजिशन का कंट्रोल, ये सब आ जाते हैं। दूसरे कंट्रोल्स होते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स, जिसमें कंट्रोल्स ओवर इनपुट, कंट्रोल ओवर प्रोसेसिंग, कंट्रोल ओवर आउटपुट की बात आ जाती है। और तीसरे होते हैं आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स दे आर बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स जो एक्सरसाइज किए जाते हैं बेस्ड अपॉन द डाटा, रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आईटी सिस्टम। तो अब मेरा क्वेश्चन है, मैनुअल कंट्रोल्स जो डेटा यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, रिपोर्ट्स यूज कर रहे हैं, जो आईटी सिस्टम ने प्रोड्यूस की थी, सो यहां पर कंट्रोल डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? आईटी सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस्ड किए गए डेटा, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट पर। सो इट इज ए डिपेंडेंट कंट्रोल। तो इसका आंसर क्या आएगा? आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। नंबर 2, application controls include both manual as well as automated control। जी हां, मैनुअल कंट्रोल्स जैसे कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, आपको इंश्योर करना है कि सारा डेटा सिस्टम में एंटर किया जाए। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स जैसे आप चेक कर सकते हैं कि किस सीक्वेंस में डेटा कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस्ड होगा। तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो इनपुट के, प्रोसेसिंग के कंट्रोल्स हैं, वो मैनुअल नेचर के भी होते हैं, ऑटोमेटेड नेचर के भी होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, जनरल आईटी कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल जैसे कंट्रोल ओवर डाटा सेंटर, डाटा नेटवर्क, एक्सेस सिक्योरिटी, प्रोग्राम चेंज, सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट, जो परवेसिव नेचर के कंट्रोल होते हैं। तो ये तो सभी तरह के एनवायरनमेंट पर, चाहे मेन फ्रेम सिस्टम्स हैं, मिनी फ्रेम है, एंड यूजर एनवायरनमेंट है, सभी पर अप्लाई होते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डैश आर आल्सो नोन एज परवेसिव और इनडायरेक्ट कंट्रोल। एक सेकेंड, परवेसिव और इनडायरेक्ट कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल। Dash is the combination of process, tools, techniques that are used to tap vast amount of electronic data to obtain meaningful information. So, processes, tools, techniques का combination जिसके थ्रू वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस किया जाता है सो एज टू जनरेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, दैट इज डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स। अब जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये रेगुलर क्लासेस में भी बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया है मैंने कि एमसीक्यू से एक तो आपके कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस होती है एंड साइमल्टेनियसली कुछ चीजें आप यहां से भी लर्न कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा एनालिटिक्स? दैट इज combination of process, tools and technique that is used to tap vast amount of data so as to produce meaningful information. Which of the following is not a correct statement? Inquiry should always be used in combination with any of the audit testing method. बिल्कुल सही। Inquiry along with inspection, inquiry along with observation, inquiry along with reperformance. Reperformance is the most effective, बिल्कुल सही कह रहे हैं, but time consuming, ये भी सही कह रहा है। Least efficient, बिल्कुल सही। Most effective, time consuming,
लीस्ट एफिशिएंट, बिल्कुल सही, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अप्लाइंग इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद इंस्पेक्शन गिव्स द लीस्ट इफेक्टिव, गलत। लीस्ट एफिशिएंट नहीं, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इंक्वायरी शुड ऑलवेज बी अप्लाई अलोंग विद अदर टेस्टिंग मेथड, तो इंक्वायरी का कॉम्बिनेशन विद द इंस्पेक्शन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। यूज ऑफ ऑडिट टेस्ट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, बिल्कुल सही। मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कौन सी टेस्टिंग करनी है, ये मेरी जजमेंट होगी। सो ये थी हमारी फर्स्ट केस स्टडी जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पर बेस्ड है। नेक्स्ट वन, जेनिथ सॉफ्टवेयर अपॉइंटेड राम लक्ष्मण एंड एसोसिएट एज इट्स ऑडिटर। The audit would cover all the usual aspects of financial auditing, but would be more focused on system audit. As Zenith Software is a company which maintain financial record extensively on the digital platform. The process, operation, accounting, decision, all are being carried out by using the computers. SA 315 and 330 requires the auditor to understand, assess, and respond to the risks that arise from the use of IT system. Ram Lakshman and associate have been seasoned auditor, मतलब नॉर्मल ऑडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने सिस्टम ऑडिट नहीं कर रखी है इन डिटेल। The tools and techniques that can be used to deal with the enormous data and information were briefed to the audit staff by the engagement partner. कौन से हैं ये tools, techniques that can be used to deal with the enormous data and information? Either data analytics या फिर computer assisted audit techniques, CAT की। But still, staff have some queries and doubt and seeks your assistance for conducting this special assignment. Now, अब आ गए questions. Number 1, policies and the procedures that relate to many applications and support the effective functioning of application control. Of course, general IT control. These are pervasive controls, also known as indirect controls. They establish the policies, procedures that are related to many applications and support the effective functioning of application controls. The objective of which of the following is to ensure that access to programs and data is authenticated and authorized to meet FR objective. Access, जनरल आईटी कंट्रोल के बहुत सारे कंपोनेंट हैं और उसमें से एक कंपोनेंट एक्सेस सिक्योरिटी का भी होता है। डेटा सेंटर नहीं, प्रोग्राम चेंज नहीं, एक्सेस सिक्योरिटी यस, ये सारे कंपोनेंट हैं जनरल आईटी कंट्रोल के। डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो इसमें से एक्सेस सिक्योरिटी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर कि जो डेटा एंड प्रोग्राम्स की एक्सेस है वो ऑथोराइज्ड हो, ऑथेंटिकेटेड हो, so as to meet the financial reporting objectives. Tools and techniques that auditor use in applying the principle of data analytics, these are computer assisted audit techniques, CAT. D point. Dash are needed to support the functioning of dash. Both are needed to ensure complete and accurate information processing. General IT controls, they are needed
to support the functioning of application controls. जनरल आईटी कंट्रोल्स जैसे डेटा सेंटर कंट्रोल, नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस कंट्रोल, ये ओवरऑल कंट्रोल्स हैं जो जरूरी है किन चीजों की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए, डेटा की प्रोसेसिंग, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए. General IT controls, they are needed to support the functioning of application control, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बिना कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है. तो ये जो दो केस स्टडी थी ये हमारी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड केस स्टडी थी. नेक्स्ट केस स्टडी ये बेस्ड है ऑन इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर. पहले फैक्ट्स पढ़ लेते हैं. A partnership firm by the name of WNN Associate appointed to audit books of account of Healthy and Talented Private Limited. दो पार्टनर हैं, one is Mr. W and Mr. N. The main responsibility given to Mr. W by WNN Associate. A team of 7 members were provided to Mr. W for the purpose of helping him in conducting the audit of Healthy and Talented Private Limited. In the initial stage of conducting audit, W decided to evaluate internal controls operating in the company. To gather the information required for the evaluation of internal control, Mr. W asked his team member to suggest a method which would help in gathering the information so that internal control can be evaluated. आपको पता है ये मेथड, ध्यान आ रहे हैं ऐसे 315 के अंदर, और इंटरनल कंट्रोल के टॉपिक को स्टडी करते वक्त हमने ये 4 मेथड पढ़े थे. वन इज ICQ, सेकेंड वन चेकलिस्ट, थर्ड वन नैरेटिव रिकॉर्ड एंड फोर्थ वन दैट इज फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस स्टेप थ्रू विच द बिजनेस एक्टिविटीज आर बीन कैरिड आउट. नैरेटिव रिकॉर्ड, a complete and exhaustive description of the controls prevailing in the system. ICQ, a series of questions related with the various aspects of the internal control to be answered by the client staff. Checklist, again a series of instructions or the questions on which the audit staff has to carry out his work. First team members suggest they should follow a method according to which number of instructions were required to be followed to collect the information about internal control. A number of instruction, so a set of instruction that is to be followed by the client staff or followed by audit staff is known as, ये तो checklist की बात हो रही है. Second team member suggests a method in which a complete description of internal control is recorded. ये narrative record की बात हो गई. Third team member ने suggest किया in which the internal control is to be presented in graphic form. तो ये flow chart की बात हो गई. Fourth team member ने suggest किया a method in which a series of questions were required to be answered which provide the information for internal control. तो ये ICQ की बात हो गई. आई थिंक शायद हमने MCQs के आंसर्स फाइंड आउट कर लिए हैं. इन सारी केस स्टडी तो लगभग हो ही गई. आफ्टर एनालाइजिंग ऑल suggestion, Mr. W was satisfied with the suggestion of the third team member because according to Mr. W, the suggestion of the third team member was suitable from WNN Associates point of view and also from the point of view of client. Keeping the basic concepts of internal control in mind, answer the following MCQs. Number 1.
In initial stage of conducting audit, Mr. W decided to evaluate the internal control of the company. Evaluation of internal control is the important part of. Initial stage की बात हो रही है. ऑडिट रिपोर्ट में जनरली इंटरनल कंट्रोल को रिपोर्ट नहीं किया जाता. इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, बट इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑडिट एविडेंस का पार्ट है, ये पूरी तरह से स्टेटमेंट नहीं जच रही. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये तो दोनों लगभग सेम ही है. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंसेस का रिकॉर्ड ही तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनता है. ऑडिट प्रोग्राम, यस, इनिशियल स्टेज पे आप इंटरनल कंट्रोल को इवेलुएट करना चाहते हैं, इसका डिसीजन ले रहे हैं, तो हाउ द इंटरनल कंट्रोल इज टू बी इवेलुएटेड, कौन से पर्सन इस इंटरनल कंट्रोल की इवेलुएशन को करेंगे, टू व्हाट एक्सटेंट द इंटरनल कंट्रोल इज टू बी इवेलुएटेड, ऑल नीड्स टू बी कवर्ड इन द ऑडिट प्रोग्राम. द फर्स्ट टीम मेंबर suggest method according to which number of instructions were required to be followed to collect the information about the internal control. So what is checklist? A method according to which instructions were required to be followed to collect the information for the purpose of evaluation of internal control. सेकेंड टीम मेंबर ने सुजेस्ट किया कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज टू बी रिकॉर्डेड, दैट इज नरेटिव रिकॉर्ड. अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रिवेलिंग इन द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द नरेटिव रिकॉर्ड. थर्ड टीम मेंबर, उन्होंने एक मेथड सुजेस्ट किया जिसमें इंटरनल कंट्रोल ग्राफिक फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा. फ्लो चार्ट. मेथड ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन इन विच द इंटरनल कंट्रोल इज प्रेजेंटेड इन अ ग्राफिक फॉर्म, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, दैट इज फ्लो चार्ट. The fourth team member helped Mr. W suggested a method in which a series of questions were required to be answered to gather the information for the purpose of evaluation of internal control. That is ICQ, Internal Control Questionnaire, ICQ. So, ये थर्ड केस स्टडी थी हमारी, जो बेस थी इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर. नेक्स्ट एंड द लास्ट केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर, इट इज ऑन ऑडिट रिस्क. ABC and Associates appointed as the statutory auditor for the first time. Client is KLM Limited. KLM टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम करती हैं. ABC एंड एसोसिएट्स लास्ट 10 ईयर्स से टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में अदर कंपनीज की ऑडिट कर रहे हैं. दे हैव द पास्ट एक्सपीरियंस. अमर एंगेजमेंट पार्टनर, वास्ट नॉलेज है अबाउट द बिजनेस एनवायरमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एंड इज अवेयर एज टू व्हाट रिस्क a telecommunication industry is exposed to. Amar decide not to waste his time and efforts towards again understanding the business environment and risk associated with KLM Limited being a telecommunication company. आपको एक सेक्टर की नॉलेज है तो आप अपने क्लाइंट के बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी नहीं करेंगे, ये डिसीजन एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा. इंडस्ट्री की नॉलेज होने का मतलब ये नहीं है कि वही सारी की सारी बातें एक पर्टिकुलर फर्म के अंदर जो उस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उसमें भी अप्लाई. हर एक एंटिटी का अपना एक पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की स्ट्रक्चर होता है.
आपको सेक्टर की नॉलेज है, बट क्लाइंट के बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज भी तो लेनी पड़ेगी ना। ड्यूरिंग द course of audit team found that throughout the year, the entries in the accounting system were duly passed by the authorized personnel using ID and password. Very good. However, in few instances, it was noticed that entry related to the traveling expense was passed by some other person not authorized to do so, using the ID and password of the personnel who was absent on the day of passing such entry. Controls इनइफेक्टिव है कुछ जगह पर। कंट्रोल का सिस्टम बनाया गया है, आईडीज पासवर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, बट दीज आईडीज एंड पासवर्ड आर शेयर्ड विद अदर्स। दैट इज ए चैलेंज, कंट्रोल रिस्क नजर आ रहा है। CA Amar found that management and TCWG are not properly involved in day-to-day business of KLM Limited. Employees' grievances are rarely answered by the management. Audit team also felt that senior management is not ethically exemplary for the employees of the company. Problems है, इनका कंट्रोल एनवायरमेंट सही नहीं है। मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, एम्प्लॉइज की ग्रीवियंसेस को एड्रेस नहीं किया जा रहा, और सीनियर मैनेजमेंट एक एथिकल पिक्चर अपने एम्प्लॉइज के सामने रखने में नाकामयाब हो रही है। कंट्रोल एनवायरमेंट वीक है, इनका एनवायरमेंट नॉट सेटिस्फैक्टरी। ऑडिट टीम ने इंटरनल कंट्रोल्स चेक किए रिलेटेड टू द इन्वेंट्री स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स एंड फाउंड दैट सीसीटीवी कैमरा एट द एंट्री एंड एग्जिट गेट of the factory where inventories were stored were not working for almost 2 months. CCTV कैमरा एंट्री गेट पर, एग्जिट गेट पर 2 महीने से वर्किंग में नहीं है। रजिस्टर केप्ट एट द फैक्ट्री गेट for entering details of inventory inward and outward also neither filled nor signed on regular basis. सीसीटीवी लगा रखा है आपने, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, बट रजिस्टर में एंट्रीज टाइमली नहीं है। सीसीटीवी कैमरा 2 महीने से वर्किंग में नहीं है। ऑडिट टीम इज स्केप्टिकल whether they need to consider this as a weakness in the internal control system. Definitely yes, weakness है, internal control एग्जिस्ट करता है, बट वीकनेसेस आर देयर। क्या ऑडिट टीम इस एस्पेक्ट को इग्नोर कर सकती है? नहीं, इट कांट बी इग्नोर। इज परसेप्शन ऑफ सीए अमर टुवर्ड्स not wasting his team time and effort in understanding the business environment correct है? बिल्कुल भी नहीं, ये डिसीजन गलत है। बेशक आपको टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की वर्किंग की नॉलेज है, बट पर्टिकुलर एंटिटी केएलएम लिमिटेड का एनवायरनमेंट कैसा है उसकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। यस, नो, अमर इज नॉट करेक्ट, as the audit team must obtain in-depth understanding of the business environment and risk specific to KLM Limited. Yes, CA Amar cannot decide this aspect. This is a matter of professional judgment. उसी को डिसाइड करना है। The entry done in the accounting system by unauthorized personnel as noticed by the audit team in 2 instances, control risk.
कंट्रोल बाईपास हो रहे हैं, कंट्रोल बना रखे हैं, आईडी पासवर्ड यूज होता है, बट उन कंट्रोल्स को बाईपास किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है. Controls are not effectively operated. Controls fails to prevent, detect and correct the misstatement on timely basis. The attitude and actions of management and TCWG is a part of control environment. जो ये चीजें थी कि जो मैनेजमेंट और TCWG का एटीट्यूड है कि वो डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो एम्प्लॉइज ग्रीवियंसेस को टाइमली एड्रेस नहीं कर रहे, सीनियर मैनेजमेंट एक एथिकल एग्जाम्पलरी का एग्जाम्पल एम्प्लॉइज के सामने नहीं रख पा रही है, तो इट इज ए deficient control environment. Dash is the function of effectiveness of design, implementation and maintenance of internal control. Control risk. Control risk. The auditor needs an absolute assurance that accounting system is adequate. No. Auditor can obtain only a reasonable assurance, not absolute one. Auditor should gain an understanding of the accounting system, internal control, study and evaluate the operations of these internal control upon which he wishes to rely in determining nature, timing and extent of other audit procedure. Statement 2 is correct, 1 is not correct. 1 क्यों करेक्ट नहीं है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लिया जा सकता है. रीजनेबल वन एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस ही हमारी स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट आती है. सो इसके साथ हमारी चैप्टर नंबर 3 की सारी केस स्टडीज जो अभी तक मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने कवर अप कर ली है, और आपको अब इस केस स्टडीज के थ्रू कुछ चीजें, कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हुए होंगे. केस स्टडीज में हम जो चीजें कवर कर रहे होते हैं वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी कई बार हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं. तो जब भी आप एमसीक्यूज को कवर करें इस बात का ध्यान रखें कि एमसीक्यूज के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत जरूरत है. प्रेजेंटेशन पार्ट यहां मायने नहीं रखता. क्यों? क्योंकि आपको तो सिंपल सर्कल, डार्क जो सर्कल्स दिए होते हैं ऑप्शंस के ए बी सी डी, उनमें से करेक्ट ऑप्शन के सर्कल को फिल करना होता है. तो यहां पर आंसर क्या होगा वो नॉलेज, कॉन्सेप्ट नॉलेज रिक्वायर्ड है, प्रेजेंटेशन मैटर नहीं कर रहा. लेकिन इसके थ्रू आप कुछ एक्सटेंट तक अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. तो चलिए फिर इसके साथ इस सेशन को यहीं ओवर करते हैं और नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे विद द केस स्टडीज ऑफ अनदर चैप्टर. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय.